स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। उनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और अद्वितीय याददाश्त के धनी थे। उनमें आध्यात्मिकता और गहरी सोच का भाव था। उनके शिक्षक और साथी उनसे प्रभावित रहते थे। बचपन से ही नरेंद्र का मन इस प्रश्न में लगा रहता था कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। इसी जिज्ञासा ने उन्हें 18 साल की उम्र में संत रामकृष्ण परमहंस के पास ले गई। रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका मुलाकात का एक दिलचस्प प्रसंग है। रामकृष्ण परमहंस से पहली मुलाकात। एक बार नरेंद्र ने अपने गुरु से सीधा सवाल किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी सरलता से कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। यह उत्तर नरेंद्र को हैरान कर दिया, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा सीधा उत्तर नहीं दिया था। रामकृष्ण के साथ नरेंद्र का यह संबंध इतना गहरा हो गया कि नरेंद्र को विश्वास हो गया कि आध्यात्मिक साधना से ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को ज्ञान और ध्यान की गहराई में डुबो दिया और यह शिक्षा दी कि सेवा में ही सच्ची भक्ति है। स्वामी विवेकानंद का नामकरण और संन्यास। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया और विवेकानंद नाम धारण किया। इसके बाद उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और समाज में व्याप्त गरीबी, भूखमरी और असमानता को महसूस किया। उनके अंदर समाज के गरीबों और दलितों के लिए सेवा की भावना जागी। उनका मानना था कि समाज के असहाय लोगों की सेवा करने में ही ईश्वर की सेवा है। शिकागो का ऐतिहासिक भाषण स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में हिस्सा लिया। वहां पर उनके उद्घाटन भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से हुई। इस एक वाक्य ने सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उनके शब्दों ने लोगों को भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराई से परिचित कराया और उन्हें मानवीय प्रेम और सहनशीलता का महत्व सिखाया। युवाओं के लिए प्रेरणादायक शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को सदा ही प्रेरित किया और उनमें ऊर्जा का संचार किया। उनका कहना था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। वे मानते थे कि मनुष्य के पास अनंत संभावनाएं हैं और उसे स्वयं को पहचान कर अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण करना और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य और आत्मबोध। विवेकानंद का मानना था कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की खोज करना है। वे मानते थे कि मानव का असली स्वभाव दिव्यता है और उसे अपनी शक्ति को पहचान कर महान कार्यों में लगाना चाहिए। उनके जीवन का उद्देश्य समाज की सेवा करना और मानवता की भलाई में अपनी शक्ति लगाना था। वे स्वयं भी जीवन भर इसी उद्देश्य में लगे रहे और दूसरों को भी इसे अपनाने का संदेश दिया। नैतिक शिक्षा। स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें यह सिखाती है, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का महत्व। हर व्यक्ति में शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए और दूसरों से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सेवा में ही सच्चा सुख है, सेवा ही सच्चा धर्म है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य समाज की सेवा करना बनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति दूसरों की सेवा करने में है, न कि केवल अपने स्वार्थ में। सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा अपने विचारों में सकारात्मकता को बनाए रखा और युवाओं को आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमें भी अपने जीवन में इस सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और सेवा के प्रति निष्ठा से महान कार्य कर सकते। Thanks for watching. Subscribe for more videos. Press bell icon for updates.